हेलो गाइस। आज हम एयर कंडीशन वर्क कैसे करता है उसके बारे में देखेंगे। तो बच्चों, हम जब एयर कंडीशन के बारे में बात करते हैं तो यही वो चीज़ है जो हमारी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देती है जब हमको गर्मी लग रही होती है। तो ठीक है, एयर कंडीशनर जो होता है हमारे लिए बहुत यूज़फुल तब रहता है जबकि आपका ह्यूमिडिटी बहुत बढ़ जाती है एनवायरनमेंट में, जैसे रेनी डेज में। ठीक है, ह्यूमिडिटी बहुत बढ़ जाती है तो हम एयर कंडीशन का यूज़ ज़्यादा करते हैं। तो ये एयर कंडीशन वर्क कैसे करता है? हम घरों में तो सिंपली एक बटन दबाया और एयर कंडीशन ऑन कर दिया और आहा, ठंडी ठंडी हवा का यूज कर लेते हैं उसको, मतलब ठीक है। लेकिन ये वर्क कैसे करता है, ये चीज थोड़ा सा बेसिक प्रिंसिपल मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। तो गाइस, एयर कंडीशनर में बेसिकली हम जब एयर कंडीशनर देखते हैं तो स्प्लिट टाइप के एयर कंडीशनर की अगर मैं बात करूं तो स्प्लिट टाइप का एयर कंडीशनर में दो चीजें होती है, एक होती है इनर यूनिट, एक होती है आउटर यूनिट। और बच्चों, ये इनर यूनिट और आउटर यूनिट में दो कॉइल्स होती हैं, राइट। इनर यूनिट जो है उसमें जो कॉइल होती है उसे बोलते हैं इवेपोरेटर, राइट। आउटर यूनिट में जो कॉइल होती है उसे बोलते हैं कंडेंसर। बेसिक प्रिंसिपल केवल इतना सा है कि हीट ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम हॉटर टू कोल्डर थिंग, राइट। अगर मेरे हाथ में आइस है तो हीट कहां से कहां ट्रांसफर हो रही है? मेरे पाम से इस आइस क्यूब में हीट ट्रांसफर हो रही है, राइट। इसलिए वो आइस क्यूब मेल्ट हो जाता है। तो ये जो दो कॉइल्स हैं ये कनेक्टेड रहते हैं पूरी तरह से, इनर यूनिट और आउटर यूनिट। आपने देखा होगा एक कॉपर की पूरी एक कॉपर का पूरा पूरा ट्यूब जाती है आपकी इनर यूनिट और आउटर यूनिट से, जो उसको कनेक्ट करती है। तो इनर यूनिट में है आपका इवेपोरेटर कॉइल, आउटर यूनिट में है कंडेंसर कॉइल। तो इनर यूनिट की जो इवेपोरेटर कॉइल है उसको लो टेम्परेचर पे रखा जाता है रूम के कंपैरिजन में लो टेम्परेचर पे वो एडजस्टेड होती है। इसी तरह से जो हमारी आउटर यूनिट है उसमें जो कॉइल होती है उसको हायर टेम्परेचर पे रखा जाता है। तो लो टेम्परेचर पर जब इनर यूनिट की कॉइल होती है तो ये रूम से हीट को एब्सॉर्ब करती है, राइट। तभी इसको ऊपर लगाया जाता है इनर यूनिट को, ऐसा हमने देखा है। क्यों? क्योंकि हीट हमारे रूम में ऊपर की साइड ज्यादा होती है तो ये हीट को एब्सॉर्ब करता है, राइट। और उसमें से जो हीट जाती है, ठीक है, ये आपकी कहां जाएगी? फिर आउटर यूनिट के पास। आउटर यूनिट के पास जब जाती है तो ये हीट एक तरह से आपका एक फैन लगा हुआ होता है आउटर यूनिट में, आपने देखा होगा। तो आउटर यूनिट बहुत गर्म रहती है टेम्परेचर में, तो ये एक फैन जो होता है और कंप्रेशर उसमें लगा रहता है, इनका ये रोल होता है कि उस हीट को बाहर निकालने के लिए यूज में ली जाती है। तो ठीक है, फैन और कंप्रेशर की जो हेल्प से ये जो आउटर यूनिट होती है वो उस हीट को बाहर इजेक्ट कर देती है, राइट। इसके साथ एक बहुत ही बेहतरीन यूजर इंटरफेस होता है जो इनर यूनिट के साथ कनेक्टेड होता है। हमारे स्प्लिट एसी में हम देखते हैं जिसमें हम टेम्परेचर सेट कर देते हैं, उसमें ये चीज होती है। बच्चों बहुत सिंपल सी चीज है कि इसमें केवल इतना सा है कि जो एसी है उसको हमने जब 27 या 25 डिग्री पर सेट किया है तो उसमें एक प्रोग्राम होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जो ये चीज देखता है। उसमें सेंसर है, टेम्परेचर सेंसर आपके रूम का टेम्परेचर चेक करते हैं। अगर वो 30 डिग्री है तो एसी की ये जो कंप्रेशर को ऑन रखेगा वो, जब तक कि आपके रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री पर नहीं हो जाता तब तक वो ये सारा ऑपरेशन कंप्रेशर का ऑन रखेगा। ठीक है, ये जो हीट ट्रांसफर हो रहा है इधर से इधर, इसको ऑन रखेगा। जैसे ही वो 25 डिग्री पर पहुंच जाता है, आपने जो सेट किया रिमोट से 25 डिग्री, तो 30 डिग्री से डाउन होता जाएगा कूलिंग हो रही रूम की, और डाउन होते होते 25 डिग्री पे आ जाएगा। और जैसे ही 25 डिग्री पे आएगा वो उस कंप्रेशर को ऑफ कर देगा। बच्चों, ये चीज जो देखने को मिलती है हमको, जो हम नॉर्मल एसी यूज करते हैं, नॉन इन्वर्टर एसी यूज करते हैं उसमें। इन्वर्टर एसी में अगर आप 25 डिग्री पर उसको सेट करते हैं तो वो जो कंप्रेशर में जो आउटर यूनिट में एक फैन लगा है, मोटर लगी है, कंप्रेशर की में एक मोटर होती है, उस मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर लेता है। जिससे क्या होता है कि वो 25 डिग्री के हिसाब से ही, उसके अकॉर्डिंग ही रूम की कूलिंग रखता है और आपका कंप्रेशर कंटिन्यूअसली वर्क करता रहता है। आउटर यूनिट कंटिन्यूअसली वर्क करती रहती है लेकिन लो स्पीड पे वर्क करती रहती है, राइट। और नॉन इन्वर्टर एसी में क्या होता है कि कंप्रेशर चालू होगा, बंद होगा, चालू होगा, बंद होगा, कुछ इसी तरह का रहता है। तो ओके गाइस, इस तरह से हमको बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग होती है एयर कंडीशनिंग की वो समझ में आई।
एक और चीज जो इंपॉर्टेंट होती है इसमें, टन की बात आती है कि 1 टन का एसी है, 1.5 टन का एसी है। ये क्या होता है? ये जनरली उसकी हीट एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी को बताता है। 1 टन का एसी है तो कम हीट को एब्जॉर्ब करेगा, 1.5 टन का है ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगा, 2 टन का है तो ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगा। इसीलिए स्मॉलर एरियाज में लाइक एटीएम मशीन्स में आपने देखा होगा कि 1 टन का एसी से ही काम चल जाता है। इसी तरह से अगर हम मीडियम साइज के रूम की बात करें तो हम 1.5 टन प्रेफर करते हैं, और अगर लार्ज हॉल इस टाइप का कुछ है तो हम 2 टन का एसी यूज करते हैं। तो बच्चों इतनी नॉलेज आज मैंने शेयर करी, और अच्छे अच्छे से फैक्ट्स हम आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय।